सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज एमआरएम लीगल एक्सपर्ट्स की नई वीडियो सीरीज़ में, जिसका नाम है लीगल क्रॉनिकल्स। और आज हम बात करने वाले हैं डीयूआई केसेस के बारे में। मैं अधिवक्ता एम आर मिश्रा आप सबको आज एक इतिहास के बारे में बताऊंगा, जिससे शुरुआत मानी जाती है ड्रंक ड्राइविंग लॉज की। जैसा कि मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी अधिवक्ता साथियों को ड्रंक एंड ड्राइविंग से संबंधित कानूनों का ज्ञान तो होगा ही, तो उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपको बस उसका इतिहास के बारे में अवगत कराऊंगा। आज 10 सितंबर के दिन ही 1897 में विश्व का पहला रजिस्टर्ड ड्रंक एंड ड्राइविंग केस हुआ था, DUI, ड्रंक अंडर इन्फ्लुएंस। ये हुआ था लंदन में। 25 वर्षीय जॉर्ज स्मिथ एक टैक्सी ड्राइवर थे, जो कि अपनी दिनचर्या पूरी करने के बाद रात्रि में कैब चलाते हुए गंतव्य की ओर जा रहे थे। न्यू बॉन्ड स्ट्रीट के नज़दीक आते ही उनकी गाड़ी सड़क के पास में एक दीवार से टकरा गई, एक बिल्डिंग से टकरा गई और क्षतिग्रस्त हो गई। जब लोग वहाँ पहुँचे और पुलिस पहुँची तो उन्होंने ये पाया कि जॉर्ज स्मिथ नशे में थे। पुलिस कांस्टेबल रसल ने उनको हिरासत में ले लिया और थाने ले गए। वहाँ पे मार्बोरो पुलिस स्टेशन और मार्बोरो पुलिस कोर्ट में जब उनका पूरा प्रक्रिया करी गई तो ये पाया गया कि ये नशे में थे। उन्होंने ये प्रूफ करने के लिए नज़दीकी डॉक्टर को बुलाया और उन डॉक्टर ने अपना एग्ज़ामिनेशन करने के बाद ये कह दिया था कि हाँ, ये नशे में हैं और इन्होंने शराब पी हुई है। हालांकि जैसा कि हर व्यक्ति कहता है कि भैया मैंने ज़्यादा नहीं पी है, मैंने ज़रा बहुत ही पी थी, वो तो बस चढ़ गई है। यही बातें जॉर्ज स्मिथ ने भी कही थी। हालांकि पुलिस ने एक बात नहीं सुनी और उस पर जुर्माना लगा दिया 25 शिलिंग का। अब एग्जैक्टली क्या कहा उसने और पुलिस ने क्या उस काउंटर करा, या जो पुलिस ने क्वेश्चंस पूछे और उसने क्या काउंटर करा, हम वो जानते हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि उस दिन अखबार की क्लिपिंग नेक्स्ट डे क्या आई थी। एट मार्लबोरो स्ट्रीट पुलिस कोर्ट yesterday, जॉर्ज स्मिथ, जो कि व्यक्ति हैं 25 वर्ष के, of Portnal Road, Harrow Road, was charged by the police with being drunk when in charge of a motor car, of which he was licensed driver. Police Constable Russell stated that at 1:15 that morning he saw Smith in the Bond Street in charge of a motor car. पुलिस कांस्टेबल ने यह कहा कि भैया मैं उस समय वहाँ पे देखा कि एक व्यक्ति था जो कि कैब चला रहा था और वो गाड़ी उसकी जिम्मेदारी में थी। Suddenly the vehicle swerved from one side on the road to the other, और धीरे धीरे वे जो वाहन था वो ऐसा लहराने लगा था, ठीक है, ऑन द रोड, और जाके वो टकरा गया न्यू बॉन्ड स्ट्रीट में, ब्रेकिंग द वाटर पाइप एंड द बीडिंग ऑफ द विंडो। और एक नज़दीकी बिल्डिंग में टकराया तो एक तो जो वाटर पाइप था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ, और जो खिड़की बिल्डिंग में थी वो भी, उसकी बिडिंग बॉर्डर्स जो होती है वो भी थोड़ी बहुत नुकसान हो गई, टूट गई। Thinking the driver was unable to manage the vehicle, witness asked him to get down from the box and finding that he was drunk. जब लोग पास में गए उन्होंने देखा भैया घटना हो गई, देखिए क्या हो रहा है, तो लोगों ने भी यही पाया कि भैया वो आदमी जो है ड्रंक है, पिया हुआ है। ये मैं एग्जैक्टली जो न्यूज़ की क्लिपिंग है वो बता रहा हूँ। एंड द डिविजनल सर्जन, जब बुलाया गया नज़दीकी सर्जन को जिसकी जिम्मेदारी होती है, वहाँ पे GPs होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनको बुलाया गया, उन्होंने एग्जामिन किया तो पाया हाँ भाई नशे में था। अब जो एक क्वेश्चन आयर है जो पुलिस ने जॉर्ज स्मिथ से करा है, उसका एक मैं वार्तालाप बताता हूँ। जॉर्ज बोलता है कि हाउ फास्ट वॉज आई ड्राइविंग, मैं कितना तेज चला रहा था। तभी कांस्टेबल कहते हैं कि आई शुड थिंक अबाउट 8 miles an hour। फिर जॉर्ज पूछता है एट द टाइम आई वॉज गोइंग अप एन इंक्लाइन एंड कुड नॉट हैव बीन गोइंग 6 miles an hour। अब जानते हैं कि जनरली लोग डिनाई ही करते हैं कि मैं भैया तेज नहीं चला रहा था और मैं ठीक चला रहा था, वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। एंड कुड नॉट हैव बीन गोइंग 6 miles an hour, द फास्टेस्ट दीज कार्स कैन ट्रैवल इज 8 miles an hour।
तो उसने ये कहा, भैया आप कैसे बोल सकते हो कि मैं 8 मील प्रति घंटे पे चला रहा हूँ, जब इन गाड़ियों की गति मैक्सिमम 8 है ना। और एक और बात साथियों, ये इलेक्ट्रिक कार थी, ये इलेक्ट्रिक टैक्सी थी। आगे बढ़ेंगे। द फास्टेस्ट दीज कार्स कैन ट्रैवल। मिस्टर डी रोजन, यू आर नॉट चार्ज विद ड्राइविंग फ्रीवियसली। तो बाद में जब इनका कोर्ट में मुकदमा चला था, उससे पहले डॉक्यूमेंटेशन उसमें ये बताया कि आपको हमने गाड़ी तेज़ चलाने या गलत चलाने के लिए चार्ज नहीं कर रहे हैं, जबकि हम आपको चार्ज कर रहे हैं ड्रंक इन ड्राइविंग के लिए, सॉरी ड्रंक रहने के लिए, ड्रंक इन ड्राइविंग के लिए नहीं, शराब पीने के लिए, बीइंग ड्रंक। और उसमें ये लिख दिया था कि हाँ ये गाड़ी भी चला रहा था, मगर ड्रंक इन ड्राइविंग का कानून उस समय नहीं था, तो सिर्फ उसको शराब पीने के लिए जुर्माना लगाया गया था। यू आर नॉट चार्ज विद ड्राइविंग फ्यूरियसली बट विद बीइंग ड्रंक। व्हाट अबाउट दैट? तभी जॉर्ज बोलता है, आई हैव नथिंग टू से दैट, आई एडमिट आई हैविंग 2 to 3 ग्लासेस ऑफ बियर। उसने कहा कि हाँ भैया मैं मानता हूँ, मैंने 2 से 3 बियर पी ली थी ग्लासेस, एंड आई एम वेरी सॉरी, इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन चार्ज विद बीइंग ड्रंक इन चार्ज ऑफ अ कैब। मिस्टर डॉक्टर रोजन, लुकिंग एट द लिस्ट ऑफ कन्विक्शंस सेंट फ्रॉम द स्कॉटलैंड यार्ड, जो कि पुलिस है, यू अपीयर टू हैव बीन चार्ज हेयर विद बीइंग ड्रंक। जो असल में जो मिस्टर डी रुडजन है, ये मजिस्ट्रेट हैं। ये बोले जो स्कॉटलैंड यार्ड ने, पुलिस ने मुझे को दस्तावेज़ दिए हैं, उनके हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप ड्रंक के लिए आपको पुलिस ने चार्ज करा है बस। तभी जॉर्ज बोलता है, येस बट दैट वाज नॉट इन चार्ज, और दैट वाज नॉट बीइंग चार्ज ऑफ द कैब। रुडजन कहते हैं, यू मोटर कार ड्राइवर्स ऑट टू बी वेरी केयरफुल। वो मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि भैया तरीके चलाओ, सलीके से चलाओ, तमीज़ से चलाओ। Or if anything happens to you, well, the police have a very happy knack of stopping a runaway horse, but to stop a motor is a very different thing। और देखिए उस ज़माने में आपको कितनी सही बात निकल के आती है कि घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो कभी कभी ना बहुत इंसिडेंट ऐसे आते थे कि घोड़ा बेलगाम हो जाता था, दौड़ पड़ता था। तो मजिस्ट्रेट साहब ने वही जो रडजन थे, उन्होंने एक तंज कसा कि पुलिस वाले घोड़े तो रोक सकते हैं, घोड़ा गाड़ी वाले, लेकिन तुम लोग का जो मोटर व्हीकल है ना, गाड़ी है, इसको रोकना अलग ही कहानी है, इसको रोकना एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसी को लेके इनको 20 शिलिंग का जुर्माना लगा था, जो कि और पेनल्टी लगते लगते 25 शिलिंग हो गया था उस ज़माने में। अब ये तो घटना हो गई। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीक आगे जाने लगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना होने लगी, तब और गाड़ियाँ सड़कों पे आने लगी। और जहाँ 1897 में पहला ड्रंकन ड्राइविंग का केस शुरू करा गया था या रजिस्टर करा गया था, समय आते आते ये घटनाएं बढ़ने लगी। 1910 में पहली बार न्यूयॉर्क, अच्छा इस बीच न्यूयॉर्क में भी बहुत सी घटनाएं बढ़ गई थी ड्रंकन ड्राइविंग को लेके। तो 1910 में न्यूयॉर्क में पहली बार कानून लाया गया ये ड्रंकन ड्राइविंग को लेके। मगर इस पूरी इन सालों में एक क्वेश्चन मार्क बार बार उठने लगा था कि आप कैसे, किस पैमाने पे कहते हैं कि व्यक्ति ड्रंक है कि नहीं है। जनरली कोर्ट में लोग, जो डॉक्टर ये कहते थे कि हाँ ये ड्रंक है, उनको चैलेंज कर देते थे बार बार, या लेट इन्वेस्टिगेशन होने से भी पता नहीं लग पाता था। इसी को लेकर 1931 में द हार्गर ड्रंकोमीटर का आविष्कार हुआ। हार्गर ड्रंकोमीटर, रॉबर्ट हार्गर साहब ने ड्रंकोमीटर का आविष्कार करा। सॉरी, रॉला हार्गर थे। तो रॉला हार्गर साहब ने ड्रंकोमीटर का आविष्कार करा, जो कि आपको दिख जाएगा ऊपर की तरफ। और ड्रंकोमीटर के आने से पुलिस को और आसानी हुई। जैसे जैसे समय आगे बीतता गया, ड्रंकन ड्राइविंग केस बढ़ते गए, DUI केसेस, तो उनको टैकल करने के लिए भी और हाईली साइंटिफिक इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ने लगी। इसी को लेके 1953 आते 1953-54 में पुलिस के ही एक पुलिस के अफसर, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि भैया मैं एक ऐसा डिवाइस को मैं करूं जो कि हैंडी भी हो कंपैरेटिवली, और वो एक्यूरेट रीडिंग्स दे पाए कि बंदे ने उस समय कितना शराब पिया हुआ है। तो 1953-54 में
ब्रोंस्टीन ब्रेथलाइज़र का इन्वेंशन हुआ, ब्रोंस्टीन ब्रेथलाइज़र का। और ब्रोंस्टीन ब्रेथलाइज़र आपका और कोई नहीं, रॉबर्ट ब्रोंस्टीन जी ने 1954 में इसको हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, जो कि पहला ब्रेथलाइज़र था। इसके अलावा अगर हम जानने का प्रयास करें तो धीरे धीरे 1930s, 40s, 50s कई घटनाएं ड्रंकन ड्राइवर को DUI की बढ़ने लगी, और वर्ल्ड में 1970s और 1980s ही आते आते प्रॉपर कानून हमारे सामने आए। तो अगर हम कहें कि DUI केस को डील करने के लिए सबसे पहले और सख्त कानून या एक प्रॉपर लेजिस्लेशंस कब हमारे सामने आए, तो 1970s 1980s में आए थे। उससे पहले ये बस एक एवोल्यूशनरी स्टेज में ही था। तो आज हमने जाना कि कैसे शुरुआत हुई DUI केसेस की, और धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। 1931 में रॉला हार्जर साहब ने ड्रंकोमीटर का आविष्कार करा। 53-54 आते आते रॉबर्ट ब्रोंस्टीन, जो कि खुद एक पुलिस के अफसर थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाकर आविष्कार करा, और एक ब्रेथलाइज़र मशीन जो कि आजकल हम यूज़ करते हैं पुलिस, जिसमें फूंक मार के अल्कोहल लेवल का पता लगाया जाता है, कितनी बंदे ने ड्रिंक करी हुई है। ये सब इसलिए ज़रूरी हुआ था कि केसेस बढ़ते जा रहे थे, और जितने केस बढ़ते जा रहे थे कोर्ट में एग्जैक्टली बारीकी से प्रूफ करना पुलिस के लिए समस्या बन रही थी। ड्रंकोमीटर की भी बहुत लिमिटेशंस थी, वो बड़ी थी, वो हैवी थी, और साथ ही साथ में उसकी एक्यूरेसी पे कुछ संदेह होता था। हालांकि वो मशीन अपने दौर की गोल्ड थी। धीरे धीरे समाज आगे बढ़ता गया, और 1930s, 40s, 50s, 60s और फिर 1970s आते आते लगभग लंदन, ब्रिटेन, अमेरिका में नए नए कानून हैवी पेनाल्टीज़ के साथ लाए गए। अमेरिका में ही कई घटनाएं हुई हैं उस बीच जिनका जिक्र होता है। अगर हम वापस आएँ भारत की तरफ, तो भारत में आप जानते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 185 और BNS और BNS से कई प्रावधान ड्रंकन ड्राइवर से डील करते हैं। फिलहाल मैं उस पर आज नहीं जाऊंगा, और लीगल क्रॉनिकल्स के छोटी सी वीडियो में इतना ही। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो टॉपिक है आज उनको बताया है, वो वेबसाइट पे ब्लॉग के रूप में भी पोस्ट करा है। आप वेबसाइट पे जाके इसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।